जय श्री कृष्णा मित्रों। प्रसंग तो बड़ा छोटा सा है, लेकिन बड़ा आनंद आएगा ये प्रसंग सुनने पर। धनीराम भक्त सुदामा से कथा सुन रहे हैं। धनीराम आग्रह करते हैं कि सुदामा, अब मुझे और व्याकुल न करो, वह कथा सुनाओ। अच्छा तो सुनिए। सुदामा भी अब कथा सुनाने की मुद्रा में आ गए। सुदामा कहते हैं, बात उस समय की है जब सृष्टि बनी थी। उस समय परमात्मा ने धरती पर अनेक प्राणियों की रचना की। जब प्राणियों की रचना की तो उनको नचाने के लिए माया का भी सृजन किया। कथा कहती है कि एक दिन मायापति श्रीहरि विश्राम की मुद्रा में बैठे थे, तो माया उनके पास रुष्ट मनोदशा में आई। श्रीहरि ने माया से रुष्ट होने का कारण पूछा, तो माया ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिन प्राणियों की रचना की है वे न केवल दीर्घाकार हैं, वरन बहुत ही कुरूप भी हैं, अच्छे नहीं दिखते। अतः उनके आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध के मध्य डोलते डोलते मेरी दुर्दशा हो गई है। तब श्रीहरि ने कहा, आओ तुम्हें एक नई रचना दिखाता हूं। फिर वे माया को अपने सृजन कक्ष में ले गए। वहां एक मंच पर वस्त्र से कुछ ढका हुआ था। माया ने पूछा, प्रभु यह क्या है? श्रीहरि ने उत्तर के रूप में वस्त्र हटा दिया। उस रचना के अनावृत होते ही माया ठगी सी रह गई। माया ने ऐसी सुंदर रचना आज तक नहीं देखी। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरती विलास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। उसने चकित होकर भगवान से पूछा, यह क्या है प्रभु? इसका नाम क्या है? आज तक आपने जितने भी लोगों की रचना की है, उनमें इस प्रकार के सुदर्शन जीवधारी का मैंने दर्शन ही नहीं किया है। यानी इतना सुंदर यह मैंने कभी नहीं देखा है। तब श्रीहरि ने हंसकर कहा, माया, यह एक नवीन रचना है। इसे तुम साक्षात मेरे चिन्ह में अंश से सृजित ही जानो। इस जीवधारी को तुम मनुष्य रूप से जानोगी। तब माया ने कहा, यह आपका कैसा न्याय है? ये अपने खेलने के लिए तो इतनी सुंदर रचना, और मेरे लिए कुरूप पशु पक्षी। आप इसे मुझे दे दीजिए, इससे तो मैं खेलूंगी। तब श्रीहरि ने माया को बहुत समझाया कि यह मनुष्य तो उनको अतिशय प्रिय है, अतः वे उसको कैसे दे सकते हैं। पर माया कहाँ हार मानने वाली, वह भी हठी पकड़ ली। श्रीहरि ने कहा, एक कार्य करते हैं कि दोनों इसके साथ खेलते हैं। हम दोनों अपने अपने अनुसार इसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, या इनका ऐसा करो कि 50 भाग तुम्हारे और 50 मेरे। यानी भगवान कह रहे हैं कि माया 50% यह मनुष्य तुम्हारा हो गया और 50% मेरा हो गया। तब माया ने कहा, तब तो यह मनुष्य निश्चित रूप से आपका ही होगा। यह तो खेल समानांतर शक्ति का नहीं हुआ। आपके 50 भाग के समक्ष मेरा तो बस ही नहीं चलेगा। माया के ऐसा कहने पर बहुत देर तक कौन कितने भाग से मनुष्य को अपना बनाने के लिए आकर्षित करेगा, इस विषय को लेकर तर्क वितर्क होता रहा। अंततः यह निश्चित हुआ, माया 99% और श्रीहरि 1% से मनुष्य को खींचेगी। यदि सरल और सहज भाषा में समझें तो माया को 99% मिला और भगवान को मात्र 1% मिला। 1% मिला अपनी ओर खींचने के लिए। तब माया सशंकित स्वर में बोली, प्रभु, इतना सब होने पर भी आपको एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी होगी कि 90% अंश से जब मैं खींचूंगी तो अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ मनुष्य को दिखाई दूंगी। अर्थात मैं मनुष्य को सामने से खींचूंगी, पर आप जिस एक अंश से उसे खींचेंगी वह अप्रत्यक्ष होगा। आप अगोचर, अदृश्य होकर खींचेंगे, अर्थात आप छिप कर खींचेंगे और सामने से उसे नहीं खींचेंगे। कहते हैं तब से माया और परमात्मा दोनों मनुष्य के साथ खेल रहे हैं। माया साधनों के माध्यम से मनुष्य को दिखती हुई और उसके मन को बांधकर अपनी ओर खींचती ही जा रही है। वही दूसरी ओर श्रीहरि अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को अपनी ओर खींच रहे हैं। पर जिस मनुष्य पर श्रीहरि रीझ जाए उसके सम्मुख माया सिर पटक पटक कर मर जाती है, किंतु वह उसकी ओर देखता तक नहीं। ऐसा भक्त माया की ओर नहीं देखता। माया का कोई पांच श्रीहरि के उस स्नेह को छू नहीं पाया जिसे श्रीहरि ने चुन लिया। जो भी उनके द्वारा चुन लिया गया
वे माया से अप्रभावित रहे। धनीराम यह कथा सुन रहे थे। धनीराम आश्चर्यपूरित नेत्रों से अपने सामने बैठे सुदामा की ओर देख रहे थे, मानो वे श्रीहरि के चरणों में भक्ति की याचना कर रहे हों। कथा की आनंद वर्षा में भीगी हुई वे हाथ जोड़कर बोले, जय हो श्रीहरि की जय हो। कितना सुंदर प्रसंग है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं या माया की ओर जाना चाहते हैं। भगवान के पास 1% है, माया के पास 99% है। तो हम भक्ति के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से अपने प्रभु को रिझाएं। वो 1% भी काफी है भगवान को पाने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना मित्रों। माया से कैसे बचना है, माया किस प्रकार काम करती है, मायापति किस प्रकार से भक्तों पर कृपा करते हैं, हमने आपको बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया। जय श्री कृष्ण मित्रों।